आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो को आप भगाकर लास्ट में जाकर देख लीजिए। नहीं तो अगर पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि 2 जगह जो है बीसीसी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ पे ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। तो कहाँ कहाँ ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो पाए। और बिल्कुल सही न्यूज़ है और आपको मैं इसमें पूरी जानकारी देने वाली हूँ। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के माध्यम से आपको बीसीसी संबंधित और स्वयं सहायता समूह की रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर एक और न्यूज़ है कि ऐप अपडेट हो चुकी है और 30 तारीख को ये अपडेट दिखा रहा है। जल्दी से अपनी ऐप अपडेट कर लीजिए जिसने भी ऐप को अपडेट नहीं किया है। तो ऐप अपडेट करने के बाद कुछ इस तरह का जो है आ रहा है कि बीसी सपोर्ट फंड यानी कि जो आपको 75,000 रुपया 75,000 जो आपको खाते में मिलने वाला है उसकी यहाँ पे जो है फ़ंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो कुछ लोगों पे इस तरह का टैब आया हुआ है, इसे ब्राउन कलर का टैब है, इस पर बीसी सपोर्ट फंड लिखा हुआ है। तो इस तरह का कुछ लोगों पे आ रहा है और साथ ही इसमें एक और अपडेट आ रही है कि यहाँ पर जो आपकी पिक्चर गोल सर्कल में लगी उसके नीचे IIBF मेंबरशिप नंबर आ रहा है। तो इसके अलावा हम आपको बता दें कि ऐप अपडेट हो चुका है और 30 जून को ये अपडेट हुआ था और 1 जुलाई के बाद ये अपडेट सब पे पहुंच रही है। तो देख लीजिएगा ऐड हैंड हेल्ड मशीन इन्फो। तो यहाँ पे जो है जो भी अपडेट मांगी जा रही है बता देंगे, आप लोग को फिल करनी है। और दूसरा, जिन लोगों की भी ट्रेनिंग नहीं हुई है उस पर पूर्व की भांति ही दिखा रहा है जब आप ऐप को अपडेट करेंगे। तो ऐप अपडेट करने के बाद भी समूह का ऑप्शन भरने वाला बटन दिखेगा। वैसा ही सब कुछ है, जिसका भी ट्रेनिंग नहीं हुई है उस पर कोई अपडेट नहीं आ रही। अपडेट करने के बाद भी सब कुछ वैसा ही रहेगा। इसके बाद हम लोग कुछ कॉमेंट देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ कमेंट हैं जिनके आंसर देना बहुत आवश्यक था। तो यहाँ पे पहला जो है कमेंट संतोष कुमार चौरसिया जी का है। पूछा है क्या अनमैरिड बीसी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है और बहुत सी महिलाएं अनमैरिड थी, बीसी सखी बन भी चुकी हैं। और हमारी एक फ्रेंड है, उनका भी अनमैरिड हैं और उनका भी बीसी में सिलेक्शन हो चुका है, उनकी ट्रेनिंग बाकी है, होने वाली है। उनका समूह भी नहीं था, फिर कॉल आई थी RCT से कि आप समूह में जुड़ जाएं और उसके बाद उन्होंने अपने नाम को समूह में जुड़वा लिया बिलाक जाके और अब वो समूह में जुड़ गई हैं और उन्होंने अपना सब कुछ भेज दिया है। तो बन सकती है बीसी सखी में जो है अनमैरिड या मैरिड से कुछ मतलब नहीं है, बस आप समूह में होनी चाहिए। और नहीं है तो जब आपका चयन हो जाएगा तो बाद में भी बिलाक के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे पुष्पांजलि कुमारी जी हैं। बीसी का पैसा लेकर हम फंसेंगे तो नहीं रिप्लाई कीजिएगा। जी आप क्यों फंसेंगी बीसी का पैसा लेकर? ये तो सरकार की द्वारा दी गई जॉब है, सरकार इसमें आपको जॉब दे रही है, तो आप क्यों फंसेंगी? हाँ, जो 50,000 है, जब से बीसी सखी की जो है नौकरी आई है तब से लगातार बताया जा रहा है और मैंने भी आपको बताया था कि ये ऋण के रूप में है। जैसे समूह में 15,000 आता है, 1,10,000 आता है, फिर समूह की दीदी उसे ले लेती हैं, बांट लेती हैं, फिर ऋण जो होता है वो ब्याज सहित वापस करती हैं। ये सब प्रक्रिया होती है, ठीक वही प्रक्रिया है। समूह में इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको 75,000 रुपया ऋण के रूप में दिया जाए, तो समूह का भी कुछ लाभ हो जाएगा, उनको भी कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 75,000 जब आपको मिलेगा तो ये ऋण के रूप में मिलेगा, बस इस पर ब्याज नहीं लगेगा, इतना आपको राहत दी गई है। तो आप इसको जब लेंगी तो उपकरण खरीदेंगी, अपना काम चलाएंगी, पैसा कमाएंगी और फिर धीरे धीरे इसको वापस तो करना ही है, क्योंकि ये ब्याज रहित ऋण है और ऋण जो होता है वो उधार ही होता है। अब आगे जो भी न्यूज़ होगी कैसे क्या करना है तो मैं आपको बताऊंगी जानकारी मिलने पर। फ़िलहाल तो ये फंसने वाली इसमें कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं, सत्यार्थ सिंह जी हैं। मैम अपना नंबर भेजो। जी नंबर नहीं भेज सकते, नंबर भेजेंगे तो आप लोग बहुत फ़ोन करेंगे और फिर इतना ज़्यादा फ़ोन आएगा कि हम हर समय फ़ोन को रिसीव करने की स्थिति में नहीं होंगे और उसमें अगर हमने स्विच ऑफ किया तो आपको ही नाराज़गी होगी। आगे चल के अगर हमें थोड़ा सा स्थिति बनती है तो हम आपको नंबर ज़रूर देंगे। और आगे बात कर लेते हैं। इसके पहले आपको बता दूँ सत्यार्थ सिंह जी, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और मैंने कई बार मैंने अलग अलग वीडियो में ये बात क्लियर कर दी है
कि 9,500 सैलरी बीके की किसी को नहीं मिल रही है। केवल वो एक घोषणा सरकार के द्वारा की गई है कि बीके के काम में रजिस्टर बहुत लिखने होते हैं, तो अब बीके की नौकरी में 9,500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन कोई उसकी जो है सरकारी ये भी लागू नहीं हुई है योजना, ना ही वो फार्म अभी भरे जा रहे हैं। बीके तो बना जाता है लेकिन उसको सरकारी तनख्वाह भी नहीं कहीं मिल रही है। सिर्फ एक सूचना है, जब कभी लागू होगी, आदेश पारित होगा तो उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। तो परेशान ना हो, बस जुड़े रहिए, अपडेट रहिए। जैसे ही कुछ आती है नई न्यूज़ तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। ऑल इन वन यहाँ पे मैम एसएसजी में क्या हर मेंबर को 10th पास होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनपढ़ महिलाएं अंगूठा टेक कहते हैं जिसको, सॉरी, तो अंगूठा लगाने वाली भी जो है वो महिलाएं एसएसजी में जुड़ी हैं। बस फ़र्क इतना है कि जैसा आपका योग्यता होगी वैसा आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अनपढ़ हैं तो कोई भी नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी, आप बिजनेस ही कर पाएंगी। तो जो उसमें पैसा मिलेगा उससे आप रोज़गार कर पाएंगी। अगर आप कुछ पढ़ी लिखी हैं तो आपको कोई इसमें जॉब आने वाली होगी तो वो मिल जाएगी। तो कम से कम हाई स्कूल एसएसजी में मांगते हैं कोई भी नौकरी करने के लिए, कम से कम हाई स्कूल आप पढ़ी हों। तो अगर आप पढ़ी हैं तो आप उसमें अप्लाई करेंगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो नौकरी करने के योग्य हो सकती हैं, उसका लाभ उठा सकती हैं। इतना आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। तो अधिक से अधिक आप जितना पढ़ी हो उतना ही फ़ायदा है। कम से कम हाई स्कूल इसमें मांगते हैं, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। बस आप जॉब अगर करना चाहती हैं तो हाई स्कूल तो मस्ट। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यश यादव जी हैं। मैम मैं 10 पास हूँ, मैं समूह में कौन से पद पर काम कर सकती हूँ, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, आप किसी भी पद पर काम कर सकती हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप समूह में क्या काम करना चाहती हैं। और पहली बात तो ये है कि समूह में जो ये जान लीजिए कि 5 समूह पे कम से कम एक समूह सखी बनाई जाती है। और वो ब्लॉक के द्वारा भी है कि आपको 5 समूह देंगे कि 10 समूह देंगे, देखने के लिए समूह की हेड बनाते हैं। उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जब समूह बन जाते हैं उसके बाद उसके ऊपर समूह सखी का फार्म भर के उनको भी नियुक्त कर दिया जाता है। 1200-1500 रुपये महीना उनको मिल जाता है, परंतु ये सब काम पर निर्भर करता है, अगर इतना काम कर पाएंगी तब। और उसके अलावा अगर समूह में कोई नौकरी होती है तो उसमें फार्म भरे जाते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, वो सब पास कर लेंगे तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। और कई तरह की नौकरी होती हैं, आईसीआरपी, पीआरपी, सीआरपी है, आजीविका सखी है, पोषण सखी, बहुत सारी नौकरियां होती हैं। फ़िलहाल तो ये सारी नौकरियों के बारे में वीडियो मैंने बना रखी है चैनल पे जाके उसको। इसके अलावा सरकार ने कुछ नई नौकरियां भी समूह की महिलाओं के लिए निकाली। जैसे आपके गांव में सामुदायिक शौचालय बना है तो उसमें कोई एक समूह की महिला केयर टेकर के तौर पर रखी जाएगी और उसमें 9,000 रुपये महीने में आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी जो है जॉब है जो आप कर सकती हैं अगर आपके गांव में कोई जॉब अभी इस तरह की नहीं लगी है। दूसरी मेड की नौकरी है, इसमें समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई है। इसमें 40 मजदूरों को आपको केवल देख रेख करनी है उनकी। 7,500 रुपये इसमें जो है सैलरी है। और यहाँ पे विद्युत सखी की नौकरी भी बिजली का बिल जमा करने वाली, इसमें लगभग 6,000 रुपये महीने की सैलरी जो है मिलने वाली है। तो ये सब मैंने वीडियो बना रखी है, इसके बारे में जानकारी देखिए। और आप सभी को बता दें कि आप लोग इतने सारे प्रश्न बार बार वही पूछते हैं जिस पर मैंने वीडियो बना रखी है, और पूरी वीडियो अच्छे से देखने के बाद भी आप बहुत अलग उसी से रिलेटेड वही बात पूछते हैं जो हमने बता दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को सही से देखिए और चैनल पे जाके वीडियो ज़रूर देख लिया करिए, जिससे कि आपको जानकारी हो जाया करे। और अब यहाँ पे देख लेते हैं, यश यादव जी है। मैम अभी नहीं जुड़ी हूँ, प्लीज़ गाइड करें। नहीं जुड़ी हूँ तो ये जान लीजिए कि जब आप जुड़ी नहीं हैं तो क्या होगा बताइए। इतने दिन हो गए आप जुड़ ही नहीं पाई समूह से, और हम क्या बताएं। अब ब्लॉग जाके पता कर लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत लेट हो चुका है। ट्रेनिंग सब जगह शुरू हो रही हैं और आप समूह से ही नहीं जुड़ी हैं, जबकि समूह जुड़ने के बाद अभी वैक्सीनेशन का भी काम हो रहा है। वैक्सीन जिसके लग जाएगी उसी की ट्रेनिंग होनी है। और इसके बाद बता दें, मैम आपसे बात करनी है, कैसे करें प्लीज़ टेल मी। कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और आप कैसे हमसे कॉल कर सकते हैं।
यश यादव जी, प्लीज़ आंसर मैम। मैं बीके बनना चाहती थी पर समूह की दीदियों ने पहले ही बना लिए। मैं 1 वीक बाद जुड़ी हूँ। और बीके का मानदेय कितना होता है? शुरुआत में हमारे यहाँ फर्स्ट में ही 100 रुपये ले रही है बीके। देखिए, बीके का मानदेय कोई सरकार नहीं देती है, ना ब्लॉक देता है, कोई नहीं देता है। मतलब समूह का बीके, ग्राम संगठन या क्लस्टर के बीके की बात नहीं कर रहे हैं हम, समूह के बीके की बात कर रहे हैं। और अगर बीके, समूह के बीके, ग्राम संगठन के बीके, क्लस्टर के बीके के बारे में डिटेल से जानना है तो मेरी वीडियो है MBK क्या होता है, उस वीडियो को देख लीजिए। और भी कई सारी वीडियो मैंने बना रखी बीके पे, वो भी देखिए ताकि सही जानकारी आपको प्राप्त हो। बीके जो समूह का होता है तो समूह की दीदी आपस में ही सलाह करके, विचार करके तय करती हैं कि हम अपनी बीके को कितना रुपया देंगे। तो शुरू में क्या होता है, समूह के पास कोई पैसा नहीं होता क्योंकि 10-10 रुपये जमा करती, शुरुआत में इतना पैसा नहीं होता है, तो 10 रुपया एक मीटिंग का देते हैं। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है, RF मिल जाता है, CIF मिल जाता है, CCL मिल जाता है, तो हमारे समूह की जो इंट्रेंस है, ब्याज है, वो भी अधिक मिलने लगता है। तो इसमें हम अपने समूह के बीके का मानदेय भी बढ़ा सकते हैं। एक मीटिंग का 10 के बजाय 50 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं। तो जैसा भी वो आपस में तय कर लें वैसा होता है। सरकार को इससे कोई नहीं है कि आप कितना पैसा किसको, सब अपनी बीके को दे रहे हैं। बस आप अपने बजट के हिसाब से दीजिए और बाकी जो है समूह ही तय करता है। ग्राम संगठन का जो है वो संगठन, ग्राम संगठन देता है, वो तय होता है। क्लस्टर का क्लस्टर में दिया जाता है। और यश यादव जी हैं, दीदी मैं अभी 1 महीने से समूह में जुड़ी हूँ और मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं गांव से बाहर नहीं जा सकती, फैमिली प्रॉब्लम है। तो कोई ऐसा काम बताइए जो बस मेरे गांव में ही हो और मैं कर सकूं। तो समूह सखी बन जाइए, क्योंकि वही गांव में रहकर आप काम कर सकती हैं। कभी कदार आपको ब्लॉक पे जाना होगा बस, और कहीं नहीं जाना है। और देखिए, समूह में अगर आपको काम करना है तो कभी ना कभी बाहर तो थोड़ा बहुत जाना ही पड़ेगा, ब्लॉक है, बैंक है। क्योंकि घर बैठे अगर आपको काम करना है तो फिर आप कोई व्यवसाय कर लीजिए समूह से जुड़कर। समूह में ट्रेनिंग भी दी जाती है, बहुत सारे व्यवसाय करवाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ होता है। आप अभी समूह में जुड़िए और कहीं अभी मिल जाए तो ऐसा नहीं है, सरकार अपने हिसाब से चलेगी। और जब योजनाएं पहुंचती हैं तभी आप लोग को लाभ मिलता है। तो जैसे रूल होता है, अब समूह में बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है, अगरबत्ती बनाने की, मोमबत्ती बनाने की, और पार्लर का काम सिखाने की। रोज़गार बहुत सारे हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी समय मिलेगा तो। फ़िलहाल तो आप 5 तरह के व्यवसाय कर सकते हैं आप अपना दिमाग लगा के। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि समूह की दीदी 5 व्यवसाय कौन कौन से करें, वो देख लीजिए, समझ लीजिए। और बाकी समूह में कौन कौन सी नौकरियां होती हैं, ये मेरी वीडियो चैनल पे बहुत सारी हैं, आप उनको सबको देखिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। रिंकी जी हैं, मैम क्या समूह का अध्यक्ष महिला भी बीके के लिए भर सकती है जो 8th तक पढ़ी हो और उनका एज 40 से ऊपर है, SC कास्ट? जी, SC कास्ट हो कोई, लेकिन आपको समूह के बीके के बारे में अगर योग्यता, मानदेय और जो कुछ भी जानना है तो मैंने बीके पर एक वीडियो बनाई है कि बीके की योग्यताएं क्या क्या हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, और जो है उस वीडियो को आप देख लेंगी और तो आपको जो है सारी डिटेल में मालूम चल जाएगा कि कैसे क्या होना है इसमें। और मौका रहा तो आपको हम लिंक ज़रूर दे देंगे। बाकी आप चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिए, चैनल पे हमारे वीडियो है, आप जाके वहाँ पे ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे टेक व्लॉग ब्यूटी ये हैं, मैडम क्लियर बताएं वो क्या है, क्या चीज़ क्लियर बताएं वो क्या है? प्रभात सिंह जी हैं, ये भी बताने की कृपा करें कि क्या आवश्यक उपकरण किसी विशेष स्थान से खरीदने की बाध्यता होती है? जी, मैंने पहले बता दिया, किसी विशेष स्थान से खरीदने की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों ने ये बना रखा है कि फिनो वाले कहते हैं हमारे यहाँ से खरीदो, बैंक वाले कहते हैं हमारे यहाँ से खरीदो। ट्रेनिंग होने के कितने दिन के बाद इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए सहायता राशि मिल जाती है? देखिए, इसके लिए आपके मोबाइल के विषय की ऐप पर अपडेट आएगा, टैब आएगा और आपको सूचनाएं मिलेंगी और बाकी आप
जो है हेड ऑफिस फ़ोन करके जानकारी कर सकते हैं। तो जब आपके ऊपर अपडेट आएगा ऐप पर तो आपको जानकारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें खाता फिल करने को मांगते हैं, उसी के बाद उसमें पैसा आता है। सूरज प्रताप जी हैं, मैम मेरे एसएचजी में समूह का ऑप्शन तो आ रहा है बट सेव नहीं हो रहा है। ब्लॉग पर भी मैंने संपर्क किया था, ऑनलाइन समूह रजिस्टर हुआ है, एसएचजी का नेम कैसे सेव होगा? जी, तो आपको मैंने आंसर दे दिया है, और फिर भी अगर सेव नहीं हो रहा है तो कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों सेव नहीं हो रहा है? फ़िलहाल तो सेव होना चाहिए और ऑप्शन हटेगा नहीं, किसी का भी नहीं हट रहा है। भारती पाटिल जी हैं, ग्राम संगठन के अध्यक्ष का ही मानधन क्या है? ग्राम संगठन के अध्यक्ष का कोई मानदेय नहीं होता है, और जैसे गांव में प्रधान अपने सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्राम संगठन के अध्यक्ष का काम है कि ग्राम संगठन के माध्यम से गांव में विकास करवाना, लेकिन इनका कोई मानदेय नहीं होता है, और ये सेवा का काम करते हैं। बाकी लोगों को जो नौकरी पाती हैं उनको मानदेय मिलता है। भारती पाटिल जी हैं, ग्राम संगठन के अध्यक्ष का मानदेय फिर दोबारा से पूछा था। जी मैंने बता दिया है, ग्राम संगठन के अध्यक्ष को कोई मानदेय नहीं मिलता है। समूह का हो, ग्राम संगठन का हो, कहीं का भी हो, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को कोई मानदेय नहीं मिलता है। अभी तक यही रूल है। सरवन कुमार जी, जॉब कार्ड का कैसे बनवाएं? ग्राम पंचायत जाइए, आपको सबने मैंने जो है जानकारी दे दी है। और बहुत सारे यहाँ पे जो हैं वो कमेंट हैं, मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मधु गुप्ता जी ने यहाँ पे हमको बताया है कि उन्नाव में भी 7 तारीख से चालू है ट्रेनिंग 20 सखी की। तो यहाँ पर आपको मैंने एक अपडेट दे दी है कि एक ट्रेनिंग जो 7 जुलाई से शुरू होने वाली है वो उन्नाव में शुरू होने वाली है। यहाँ कुछ नाम दिया है, बंगार मऊ करके कुछ नाम दिया है। तो उन्नाव में ये ट्रेनिंग 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी यहाँ से हैं वो अपनी जानकारी कर लीजिए। और इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि जो लखीमपुर खीरी का है इंडियन आरसीटी, वहाँ पर 1 जुलाई से नया बैच प्रारंभ हो गया है। तो 1 जुलाई से वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो गई है। हर बुधवार को वहाँ पे नए बैच की ट्रेनिंग होती है। तो लखीमपुर खीरी में हर बुधवार से नए बैच की ट्रेनिंग होगी। पहला बैच 1 जुलाई से शुरू हो गया है, और इसी तरह से आपको अपडेट मिलती रहेगी जहाँ भी हमें जानकारी मिल जाती है। और ट्रेनिंग सभी जगह लगभग स्टार्ट हो गई है, लेकिन ट्रेनिंग उन्हीं की होगी जिनके कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। बिना वैक्सीन के आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले आप वैक्सीन लगवा लीजिए। जिसने भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है ज़रूर लगवा लें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।